नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव अपडेट शो में। तो दोस्तों, अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यह जो खुशखबरी है वह भारतीय लोगों के रोजगार से संबंधित। तो अमेरिकी वीजा अधिकारियों का कहना है कि अब हम भारत को वीजा देने के मामले में टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे। मतलब ये कि अब भारतीय लोगों को वीजा देने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो अब ये अमेरिका के वीजा अधिकारी किस वीजा की बात कर रहे हैं और इसके पीछे अमेरिका का क्या मकसद है, इन चीजों को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं बिना आपके समय बर्बाद किए। तो अमेरिका के वीजा अधिकारी H1B वीजा की बात कर रहे हैं। अब यह H1B वीजा क्या है और यह किसे दिया जाता है? तो H1B वीजा जो है वह किसी खास प्रोफेशनल लोगों को ही दिया जाता है, जैसे कि IT सेक्टर के लोगों को, हेल्थ प्रोफेशनल के लोगों को, आर्किटेक्चर पेशेवर लोगों को, इन सबको H1B वीजा जारी किया जाता है ताकि ये लोग जो है अमेरिका में जाकर अपना रोजगार कर सके और फायदा कमा सके। पहले H1B वीजा लेने में 30 से लेकर 400 दिनों तक का इंतजार करना पड़ता था और इन 400 दिनों में लोग हार थक कर कोई दूसरा रोजगार पकड़ लेते थे। इसीलिए अमेरिकी अधिकारियों ने यह फैसला लिया है कि अब जो है भारतीय लोगों को वीजा देने के मामले में 36% ज्यादा तेजी से काम किया जाएगा। मतलब ये कि अब अमेरिकी अधिकारी भारतीय लोगों का वीजा 36% तेजी से प्रोसेस करेगा और उसे अप्रूव। इसके अलावा अमेरिकी अधिकारियों ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वो क्या है? तो वो ये है कि 2004 के बाद से वीजा को रिवैलिडेट कराने के लिए फिर से अपने देश वापस लौटना पड़ता था, लेकिन अमेरिकी वीजा अधिकारियों ने ये फैसला लिया है कि अब जो है H1B वीजा को अमेरिका में ही रिवैलिडेट करा लिया जाएगा ताकि लोगों को अपने देश आने के लिए परेशानी ना उठाना पड़े और लोग अपना काम जारी रख सके। अब यह H1B वीजा जो है वह पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है। मतलब एम्प्लॉयर ही यह तय करता है कि कर्मचारी को कितने दिनों के लिए हमें अमेरिका बुलाना है। यदि एम्प्लॉयर जॉब से हटा दे तो वह H1B वीजा ऑटोमेटिकली रद्द हो जाता है और उस व्यक्ति को फिर से अपने देश वापस लौटना पड़ता है। तो अब सवाल आता है कि अमेरिका भारत के लोगों को टॉप प्रायोरिटी पर क्यों रख रहा है? तो देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। आज का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें चाइना जो है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। रूस तो पहले से ही अमेरिका का दुश्मन बना हुआ था, लेकिन चाइना जो है वह और भी ज़्यादा चिंताजनक बन गया है अमेरिका के लिए। वह कैसे? तो आपको याद ही होगा नैन्सी पेलोसी वाली घटना। नैन्सी पेलोसी ताइवान में आकर चाइना के खिलाफ ये सिद्ध कर दिया कि अमेरिका जो है वह अभी भी टॉप पे बना हुआ है और जब चाहे जहाँ चाहे वह जा सकता है। इससे चीन ने बौखलाकर ताइवान के आसपास मिलिट्री डीले की और दुनिया को मैसेज दिया कि हम ताइवान पर कभी भी कब्जा कर सकते हैं और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अमेरिका को रूस और चाइना को एक साथ हरा पाना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगी। इसमें भारत का रोल सबसे अहम हो जाता है। भारत जिसके पाले में जाएगा वह पलड़ा भारी हो जाएगा और भारत की स्थिति जो है वह बीच में बनी हुई है। और यकीन मानिए, भारत की जो स्थिति बीच में बनी हुई है इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वह कैसे? तो देखिए, एक तरफ रूस से भारत ने S-400 खरीदा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा, अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा है। इसके अलावा भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार अमेरिका में मिला हुआ है, इससे भारत को ही फायदा है। दूसरी तरफ हम रूस से भी सस्ता तेल खरीद रहे हैं और रूस और यूक्रेन बाद से तो सभी देशों में तेल की भारी ज़्यादा कीमत हो गई, लेकिन हम रूस से सस्ता तेल का आयात करते रहे। तो यही है, बीच में रहने की स्थिति हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा रही है और अमेरिका इसीलिए चाहता है कि भारत हमारे पलड़े में आ जाए ताकि हम चाइना और रूस को एक साथ काउंटर कर सके। लेकिन यह हमारे अच्छे लीडरशिप की विवेक कह लीजिए या भारत का भाग्य कह लीजिए, जो हम अभी तक बीच में बने हुए हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो भारत को अपने पलड़े में लाने के लिए अमेरिका ने भारत को बहुत ज़्यादा रियायती देनी शुरू कर दी है और इसी क्रम में भारत के लोगों को अमेरिका ने H1B वीज़ा में फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश किया है। तो अमेरिका का ये वीज़ा वाला प्लान आपको कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे अमेरिका का कोई और मकसद हो सकता है क्या? ये चीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें को आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।